आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों की। ऊंचाई और दूरी में ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप देखकर ही जो है सॉल्व कर देंगे। सिर्फ आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई क्या होगा? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इनको हम लोग बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। क्या है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई का जो है दो खंभा है। समान लंबाई का दो खंभा है। समान लंबाई का दो खंभा है। इधर भी खंभा है, इधर भी खंभा है। समान लंबाई का दो खंभा है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। तो दोनों खंभों के बीच मान लेते हैं कोई बिंदु ई है। इस बिंदु ई से जो है खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और इस खंभे के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई h जो है ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं कि DCE एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है। याद रखिए, मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री है। तो ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हाइट जो है डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री है। इस कोण को हम 60 डिग्री मान लिए हैं। तो 90 प्लस 60 कितना होगा? 150। तो 150 में कितना प्लस कर देंगे जो 180 हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कोण 30 डिग्री होगा। करने का मतलब कि त्रिभुज के कोण का जो रेशियो हुआ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जब 30, 60 और 90 डिग्री का रेशियो रहता है तो याद रखिएगा 30 डिग्री के सामने का जो भाग होगा वो रेशियो में 1 होगा। 60 डिग्री के सामने का जो भाग होगा वो रेशियो में √3 होगा और 90 डिग्री के सामने का भाग जो होगा वो रेशियो में 2 होगा। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। 30 डिग्री के सामने का 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने का भाग का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। 60 डिग्री के सामने के भाग का जो रेशियो होगा √3 होगा और 90 डिग्री के भाग का जो सामने का रेशियो होगा वो 2 होगा। इसको याद रखना है। अब इस फिगर में देखिए, ये हाइट डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री कोण बना रहा है। त्रिभुज DEC में देखिए, ये हाइट जो है डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री कोण बना रहा है। ये कोण है आपका 60 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। 90 प्लस 60 मिलकर के कितना हो गया? 150। 150 में कितना जोड़ देंगे जो 180 डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री जोड़ेंगे तो ये कोण होगा 30 डिग्री। तो अभी क्या बताए थे? 30 डिग्री के सामने का जो भाग होता है वो रेशियो में 1 होता है। ये रेशियो में 1 हो गया। फिर यहां देखिए, किसी पॉइंट पे जो है एक पॉइंट लेते हैं।
यहाँ एंगल जो है 60 डिग्री का बना देते हैं एंगल, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ई कोई पॉइंट एफ लेते हैं, एफ पॉइंट पे एंगल 60 कोण बना देते हैं। त्रिभुज ए बी एफ में देखिए ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा आपका बताइए तो, ये कोण 30 डिग्री होगा। तब ना त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। 90 प्लस 60 150 प्लस 30 180 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने का भाग कितना होता है रेशियो में 1 होता है, यहां से यहां हो गया रेशियो में 1। अब आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण जो होता है वो विपरीत दो अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए ई एफ में देखिए ये भुजा बढ़ाई गई है, तो ये क्या हो गया बहिष्ठ कोण। ये बहिष्ठ कोण क्या होगा विपरीत दो अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होगा। तो ये कोण जो है इस दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। ये कोण आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बताइए 60 में 30 घटा देंगे तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अब त्रिभुज ए ई एफ में देखते हैं ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजा जो है बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में समान कोणों की समभुजा बराबर होती है। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बताइए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का भाग रेशियो में कितना होता है 2 होता है, तो ये 2 भाग हो गया। ए एफ जो है 2 भाग हो गया। अब ये दोनों पोर्शन बराबर है, तो ये यदि 2 भाग है तो ये कितना होगा ये 2 भाग होगा। ये कितना होगा 2 भाग होगा। तो टोटल भाग कितना हो गया 1 भाग 2 भाग और 1 भाग, तो टोटल हो गया 4 भाग। तो कहने का मतलब 4 रेशियो बराबर आपका 80 मीटर दिया हुआ है। 1 रेशियो 2 रेशियो फिर 1 रेशियो, तो टोटल भाग कितना हो गया 4 भाग हो गया। कहने का मतलब 4 रेशियो बराबर 80 मीटर हो गया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 80/4 मीटर हो जाएगा। तो 20 से 80 20 मीटर होगा। तो 1 भाग बराबर हो गया 25, 1 भाग बराबर हो गया 20 मीटर, 1 भाग बराबर हो गया 20 मीटर। अब यहां देखिए ये निकला आपका जो है 20, यहां देखते हैं ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो याद रखिएगा 60 डिग्री के सामने का भुजा जो होता है वो बड़ा भुजा होता है, और 30 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है छोटा होता है। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। कर्ण को नहीं देखना है, इस दोनों कोण को देखना है कि इस दोनों कोण में बड़ा कौन है। तो 60 डिग्री बड़ा है 30 डिग्री छोटा है। कहने का मतलब 30 डिग्री के सामने का भुजा जो हो गया वो छोटा हो गया, और छोटा भुजा निकला आपका 20 मीटर। तो छोटा भुजा से बड़ा भुजा कैसे निकालते हैं, तो इसके बगल में जो है सिर्फ रूट लगा देंगे 3, तो ये ऊंचाई हो जाएगा 20√3 मीटर। कहने का मतलब खंबे की जो ऊंचाई होगा वो होगा 20√3 मीटर। और 20√3 मीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ए होगा। फिर से समझिए हम क्या बोले, एकदम बिल्कुल इजी वे में रखिए कि जब खंभे की लंबाई समान रहता है और दोनों खंभों के बीच किसी बिंदु पर यूनियन कोण 30 और 60 डिग्री का कोण बनता है, तो याद रखिएगा ये जो भाग होता है ये भाग होगा 3 और ये भाग जो होगा 1 होगा। इधर वाला भाग होगा 3 भाग होगा और इधर वाला भाग जो होगा 1 भाग होगा। तो 3 + 1 भाग कितना हो गया टोटल 4 भाग हो गया। तो रेशियो में 4 भाग हो गया, तो 4 रेशियो बराबर हो गया आपका 80 मीटर। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 80/4, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका 20 मीटर निकला, 1 रेशियो बराबर 20 मीटर निकला। तो ये आपको कौन भुजा दिया हुआ है, छोटी भुजा आपको दिया हुआ है। तो छोटी भुजा से हम बड़ी भुजा ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे, तो बगल में √3 लगा देंगे। तो 20 के बगल में √3 लगा देंगे, तो ये जो हाइट होगा खंबे की ऊंचाई जो होगा वो होगा 20√3 मीटर। तो सही आंसर जो होगा 20√3 मीटर होगा। अब 20√3 मीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा।
दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। 30 और 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई क्या होगा? तो 100 मीटर ऊंची 100 मीटर चौड़ी सड़क है। 100 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई का दो खंभा है। समान लंबाई का दो खंभा है। ए बी और सी डी समान लंबाई का दो खंभा है। सड़क के बीच में बिंदु ई पर खंभा के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा? तो अभी आप लोगों को बताए थे कि जब खंभों की ऊंचाई या लंबाई समान रहता है और दोनों के बीच में किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री बनता है, तो ये दोनों भाग का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1 होता है। 3:1। यहां से यहां हो जाएगा 3 भाग और यहां से यहां हो जाएगा 1 भाग। तो कहने का मतलब 3 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 रेशियो बराबर आपका 100 मीटर हो गया। तो बताइए 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 100/4 बराबर कितना हो गया? 25 मीटर। तो 1 भाग बराबर निकला 25 मीटर। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज DCE में देखिए, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब 30 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो छोटा होता है और 60 डिग्री के सामने का जो भाग होता है वो बड़ा होता है और ये छोटा भाग हो गया। तो छोटा से बड़ा भाग हम कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं? सिर्फ छोटा भाग में बगल में √3 लगा देंगे तो 25√3 मीटर। तो खंभों की जो ऊंचाई होगा वो होगा 25√3 मीटर। कहने का मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 25√3 मीटर। अब 25√3 मीटर देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। है कि एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। सबसे पहले ये हमको बताइए कि भवन और मीनार में बड़ा कौन होगा? मीनार बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। तो दोनों कहाँ होगा? दोनों जमीन पे होगा। तो मान लेते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा? √3h। तो ये हो जाएगा BC हो जाएगा √3h मीटर। अब त्रिभुज DBC में देखिए, आइए त्रिभुज DBC में ये कोण आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण तो आपको जो 90 डिग्री है। क्यों? हाइट जो है डिस्टेंस के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है। तो त्रिभुज DCB में ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो अब आपको देखिए कि ये भुजा आपको दिया हुआ है √3h मीटर दिया हुआ है। तो कहने मतलब 60 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो बड़ा होता है और 30 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो छोटा होता है। इस त्रिभुज में अब फिर चलिए, 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होता है वो छोटा होता है, ये छोटा हो गया। और 60 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए छोटा भुजा से बड़ा भुजा हमको ज्ञात करना है। तो छोटा भुजा से बड़ा भुजा कैसे ज्ञात करते हैं? छोटी भुजा में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो छोटी भुजा दिया हुआ है √3h और इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी भुजा निकल जाएगा। कहने का मतलब DC का वैल्यू जो निकलेगा √3h × √3।
ये निकल गया। और डीसी आपको दिया हुआ है, डीसी कितना दिया हुआ है 50 मीटर, कहने का मतलब 50 मीटर जो है इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब 50 बराबर √3 गुना √3 करेंगे कितना होगा 3 होगा 3h। तो अब बताइए h का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/3 मीटर, 3 को हम इधर कर देंगे तो h का वैल्यू हो जाएगा। अब 50 में 3 से हम यदि भाग दे देंगे कितना निकलेगा 16.2/3 मीटर। तो करेक्ट आंसर जो होगा 16.2/3 मीटर होगा। ये क्या निकला भवन की ऊंचाई। और भवन की ऊंचाई आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए तो सही ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है सी में। तो करेक्ट आंसर आपका सी भी होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। और ऐसे भी देखिएगा इस चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन जो है आपका डिफरेंट है। तो जनरली जो होता है डिफरेंट वाला आंसर ही सही होता है। इस चारों में देखिए ये डिफरेंट टाइप का जो है ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिनका इन्हें सख्त जरूरत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग जो है अगली क्लास में मिलेंगे।